आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। अभी मेरी मौजूदगी है पटना के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कार्यालय में। जी हां, जिस तरीके से चिराग पासवान के द्वारा एक खबर जो आई है, अगर बात करें तो बिहार के सियासी गलियारों में ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, रामविलास पासवान के वो पुत्र हैं और जिस तरीके से रामविलास पासवान को राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी इस राजनीति के मौसम विज्ञान को वो भांपने वाले, पिता से भी आगे 2 कदम निकलने वाले बन चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो आरक्षित सीट होने के बावजूद भी बिहार में सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। आखिर क्या कुछ वो वजह है और क्या वो सच्चाई है, जानेंगे। और किस तरीके का माहौल और क्या वो गहमा गहमी बनी हुई है कार्यालय के अंदर की वो खबर हम आपको बताएंगे। बिहार के गलियारों में जिस तरीके से चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या सच में सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान बिहार विधानसभा 2025 में? हमारे नेता का राजनीति में आना ही बिहार रहा है, तो जो बिहार की जो गलियारों में जो चर्चा है, जो हम लोग भी क्षेत्र में जाते हैं या किसी प्रखंड में जाएं या पंचायत में जाने का काम करते हैं, गांव हो मोहल्ला हो, सब जगह से एक ही आवाज़ है कि आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े। और एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर अगर पूछेंगे तो हम लोग भी चाहेंगे कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी चुनाव लड़े। और कुछ दिन विगत आपको याद होगा कि हमारे आरा में कार्यक्रम हुआ था प्रदेश कार्यकारिणी का, उस पर निर्णय लिया गया कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी विधानसभा का चुनाव लड़े और किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़े, क्योंकि हमारे नेता किसी जाति का नेता नहीं, एक जमात का नेता है। और उनका जो विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उसमें सभी को साथ में लेकर चलने का काम कर रहे हैं। और हमारे नेता ने हमेशा संकल्पित रहे हैं कि बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है, बिहार को एक शिक्षित राज्य बनाना है। माननीय चिराग पासवान जी पर निर्भर है को क्या फैसला लेते हैं। अभी बहुत सारी बातें तय भी नहीं हो पाई है। चिराग पासवान जी का स्पष्ट है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट उनका मिशन है, हमारी पार्टी का मिशन है। हम उस मिशन पर काम करेंगे। जो सपना अधूरा रह गया रामविलास पासवान जी का, वही कहीं ये आगे तो नहीं पूरा करना चाहते? कौन सपना? रामविलास पासवान जी कभी बिहार का सीएम नहीं बनना चाहे। बनना चाहते तो 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री होते, क्लीन चिट था। बनते नहीं रहे थे। रामविलास पासवान जी ने डिनाई कर दिया था कि हम नहीं बनेंगे, हम केंद्र की राजनीति में हैं और वहीं रहेंगे। चिराग पासवान बनेंगे हैं, क्यों? भविष्य है चिराग जी का। देखिए, पार्टी तय करेगी कि वो कहाँ से लड़ेंगे, ये पार्टी को निर्णय लेना है। और कहीं से भी लड़ सकते हैं, बिहार के किसी भी सीट से लड़ सकते हैं। आज तो उनका पूरा बिहार है, बिहार के युवा, बिहार के नौजवान, आप देखते होंगे कहीं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जाते हैं तो वहाँ जनसलाभ होता है। वो चुनावी कार्यक्रम रहे या ना रहे, जहाँ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन होता है तो युवाओं और छात्रों और नौजवानों का भीड़ उमड़ पड़ता है उनको देखने के लिए, उनको एक बार छूने के लिए। तो बिहार में किसी से सीट से भी लड़े तो उनकी जीत सुनिश्चित है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी एक जाति के बंधन में कहाँ हैं, उनको तो हर जाति के लोग नेता मान रहे हैं, तब ना वो किसी भी सीट से लड़ने के लिए तैयार हैं। और पार्टी इस बात का निर्णय कर चुकी है कि उनको आना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए। अब देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है हमारे क्या करते हैं। पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई और बैठक में ये फैसला लिया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने के लिए। ये तय करना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि हमारी पार्टी के सभी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का आग्रह है कि उनके विधानसभा से चुनाव लड़ें, लेकिन ये तय करना अभी उसका आकलन किया जा रहा है कि किस विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ने से पार्टी को और गठबंधन के सभी साथियों को बेहतर फायदा हो और सभी सीटों पे हमारा कैडर जो है, हमारे पार्टी को जो समर्थक हैं, शोषित वंचित वर्ग के लोग, महिला और युवा जो हमारे पार्टी के कोर वोटर हैं, उनका वोट गठबंधन के साथियों को कैसे मदद मिले, इस विषय पे मंथन चल रहा है। मंथन के बाद निष्कर्ष आएगा, आप लोगों को बताया जाएगा। अगर बात करें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, तो ये कार्यालय के अंदर का नजारा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो खबर उभर के जो सामने आई है कि
चिराग पासवान सामान्य सीट से वो चुनाव लड़ेंगे और वो देश के सियासी गलियारों को छोड़कर बिहार में वो एंट्री करेंगे। इस बात की क्या कुछ सच्चाई है? जिस तरीके से एक्टिव दिख रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो विधायक है, कार्यकर्ता हैं, उन सब की नज़ारे की बात करें, क्या कुछ एक्टिविटी है, वो भी दर्शाती है कि हर कोई ये चाहते हैं कि आने वाले चुनाव बिहार विधानसभा 2025 में जरूर चिराग पासवान बिहार के सीएम चेहरे के रूप में उभरकर सामने आए। अगर बात करें तो चिराग पासवान जिस तरीके से अचानक सामान्य सीट से वो चुनाव लड़ने को लेकर अपने वो उनके द्वारा जो पार्टी में या फिर उनके द्वारा जो ये बातें कही जा रही है और अचानक जो खबर आई है कि उन्हें कहा गया है सामान्य सीट से चुनाव लड़ने के लिए उन्हें बिहार बुलाया जा रहा है। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर एनडीए क्या कुछ वो खेल खेलना चाहती है और क्या कुछ वो आगे की रणनीतियां इख्तियार कर रही है। और ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सीएम नीतीश कुमार को साइड करने के लिए एनडीए का ये मास्टर स्ट्रोक है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर क्या कुछ ये आरक्षित सीट होने के बावजूद चिराग पासवान को सामान्य सीट से चुनाव लड़ाने को लेकर आखिर वो क्या सच्चाई है और क्या सच में चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे वो भी सामान्य सीट से, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।